मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र की तत्वार्थ राजवार्तिक नामक यह टीका है। इस टीका में न्याय शैली में आचार्य अलंकदेव ने विषयों का प्रतिपादन किया है। तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र के पहले अध्याय के 20वें सूत्र की व्याख्या हम यहाँ कर रहे हैं और इस 20वें सूत्र की व्याख्या करते हुए द्वादशांग की चर्चा चल रही थी। कल हमने द्वादशांग का वर्णन करते हुए आप लोगों को बताया कि भाई ये जो द्वादशांग है और जिनकी यहाँ चर्चा चल रही है ये द्रव्य श्रुत तो है ही, लेकिन द्रव्य श्रुत के साथ साथ हमारे को यहाँ इसमें भाव श्रुत की बात को विशेष रूप से समझना चाहिए। 11 अंग 10 पूर्व तक की चर्चा अपेक्षित विस्तार से हो जाने के उपरांत 11 अंग के और ये जो 12वां जो अंग है, इस 12वें अंग के 11वें पूर्व की चर्चा एक प्रकार से अपनी यहाँ चल रही है। प्रकरण के अंतर्गत कल तक हमने कुछ लोक के संदर्भ में चर्चा की। ऊर्ध्व लोक कैसा है, मध्य लोक कैसा है, अधोलोक कैसा है, उसकी लंबाई चौड़ाई और विस्तार आदि किस प्रकार के हैं। और बीच में ही कुछ प्रकरण थोड़ा सा बदल गया जिसमें इन्होंने समुद्घात की चर्चा को यहाँ प्रारंभ किया है। तत्वार्थ राजवार्तिक मूल ग्रंथ का पेज नंबर 318 है, आप लोग देख सकते हैं। मूल ग्रंथ में क्या पेज नंबर 318 है। इस 318 पेज में कल आप लोग थे ही, जो लोग नहीं थे वे लोग देखें नीचे, मतलब 3 और 3 6 3 9 10 11 है, 11वीं लाइन 318 पेज और 11वीं लाइन से अपन अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। कल तक हमारी जो इस विषय में चर्चा हुई है उसमें यदि आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ लीजिए। है कोई बात पूछने की? नहीं है तो फिर देखिए आप 11वीं लाइन, वेदना आदि निमित्तों से कुछ आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना समुद्घात है। ये समुद्घात की परिभाषा है। इस परिभाषा को दूसरे प्रकार से भी अपनी पाठमालाओं में बतलाया है। कहीं प्रसंग में ऐसी चर्चा आई है, शायद सिद्धांत प्रवेशिका में है या कहीं है ऐसी बात। क्या कहा है? मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना वो समुद्घात है। ये परिभाषा है समुद्घात की। गोमटसार जीव कांड में ऐसी चर्चा की है समुद्घात के संदर्भ में। मेरे को ध्यान आता है ये मूल शरीर को न छोड़कर और तेजस कारमान शरीर के साथ में जीव के प्रदेशों को शरीर से बाहर निकलना वो समुद्घात कहलाता है। गोमटसार जीव कांड की मूल गाथा में इस प्रकार का प्रयोग नेमी चंद्राचार्य देव ने किया है। समुद्घात ये पारिभाषिक शब्द है। देखिए, यदि शरीर को छोड़ करके ही आत्मा बाहर निकल जाएगा तब तो मौत ही हो जाएगी। मृत्यु में और समुद्घात में क्या फर्क है? आत्मा तो दोनों में शरीर से बाहर निकल रहा है। शरीर से बाहर निकले किंतु शरीर को छोड़कर नहीं, तब तो है समुद्घात। और शरीर से बाहर निकले शरीर को छोड़कर, वो है मरण। ख्याल में आ रही है क्या है वस्तु स्थिति इस समुद्घात के संदर्भ में?
मैंने बहुत वर्षों पहले समुद्रघात पर एक प्रवचन अपने वहाँ मुंबई में अध्यात्म स्टडी सर्कल के अंतर्गत किया था। मैंने इस चीज़ को सिद्ध किया कि संपूर्ण जिनागम के विविध प्रकरणों में समुद्रघात को छोड़कर ऐसा कोई दूसरा प्रकरण नहीं है जो इस जीव को देह सहित रहते हुए देह से भिन्न सिद्ध कर सके। समझ में आई क्या बात कही मैंने? शरीर छूटने के बाद में, मर जाने के बाद में शरीर और आत्मा अलग अलग होते हैं तो सब जानते हैं, इसमें क्या दम है? जीते जी भी शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, इस बात को सिद्ध करने वाला यदि कोई प्रकरण आगम में दिखाई देता है तो उस प्रकरण का नाम है समुद्घात। समुद्घात 7 प्रकार से होता है। कैसे निकल जाते हैं? शरीर से आत्मा के प्रदेश बाहर निकल गए और मरा नहीं, और निकल करके कहीं चले गए और कहीं दूर जाकर के फिर लौट करके आ गए। ये कैसा स्वरूप है? देखिए आगे की लाइन में कहते हैं वह 7 प्रकार का है। समुद्घात के प्रकार हैं 7 समुद्घात। कौन कौन से हैं? वात, पित्त आदि विकार जनित रोग या विषपान आदि की तीव्र वेदना से आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना वेदना समुद्घात है। ये पहला समुद्घात कौन सा है? वेदना समुद्घात। अपार वेदनाएं, तीव्र वेदनाएं, बहुत बहुत परेशान हो रहा है और ऐसी शारीरिक वेदना, बीमारी के कारण, रोग के कारण तड़फड़ा रहा है। उस वेदना के काल में आत्मा के जो प्रदेश हैं वे प्रदेश उत्कृष्टतः शरीर से 3 गुने प्रमाण तक फैल जाते हैं। कम यदि निकले तो 1-2 प्रदेश भी बाहर निकल सकते हैं, और अधिकतम उत्कृष्टतः यदि बात करें तो वो 3 गुना शरीर के चारों तरफ तक वो वेदना फैल जाती है। वेदना के काल में इस तरह की परिस्थिति बनती है। कहीं कहीं तो आचार्यों ने इस प्रकार का भी उल्लेख किया है इस वेदना समुद्घात के बारे में। इसके लिए औषध समुद्घात शब्द का भी प्रयोग किया है वेदना समुद्घात के लिए। यहाँ तो इन्होंने प्रयोग नहीं किया है, लेकिन वेदना समुद्घात के लिए औषध समुद्घात। बोले ये क्या होता है? अरे ये देखो आप, ऐसे चमत्कार दिखते हैं। कोई व्यक्ति मरणासन अवस्था में पड़ा है, शारीरिक रोग है, वेदना है, बीमारी है, असाध्य रोग है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। उस व्यक्ति की उस तीव्र वेदना से आत्म प्रदेश बाहर निकले और वे बाहर निकलकर उस रोग का निदान जिन औषधियों में है उस औषधि को स्पर्श करके वापस लौट आते। ऐसी परिस्थिति की चर्चा भी आचार्यों ने की है, जैसे वेदना समुद्घात के अंतर्गत शामिल किया है। औषध समुद्घात कह करके हो जाता है ना कभी ऐसा, अपने को लगता है ये क्या हुआ, ये कैसे चमत्कार हो गया, और ये एकाएकी क्या हो गया, पता है बिल्कुल ठीक हो गए। डॉक्टर तो मूर्ख है और कुछ भी नहीं, आज सारे टेस्ट करा रहे हैं तो सब नॉर्मल है, और कल तक इतनी खतरनाक बीमारी थी, ये क्या हो गया। ऐसे समुद्घात, आत्म प्रदेशों का बाहर निकल जाना, हमें पता ही नहीं लगा, क्योंकि आत्म प्रदेश निकलते हैं तो दिखते थोड़ी हैं। ये प्रदेश जब बाहर निकलते हैं तो फैल जाते हैं, पता है आपको, टुकड़े नहीं होते, खंड खंड नहीं होते। मान लीजिए किसी व्यक्ति के आत्मा के प्रदेश निकलकर बहुत दूर तक चले गए, तो वर्तमान में जहाँ बैठा है वहाँ से लेकर जहाँ तक आत्मा के प्रदेश गए हैं कंटिन्यू उनमें जुड़ाव है, आपस में भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, टूट करके नहीं जाता, उसमें गैप नहीं पड़ता, खंड खंड नहीं होते।
पंडित जी। जैसे, हाँ जी, हाँ, तो सब प्रदेश निकल जाते हो और थोड़ा सा निकलते हैं? थोड़ा ही निकलते हैं। कुछ आत्म यहाँ शरीर में रहते हैं और बहुत सारे निकल करके फैल जाते हैं, प्रकाश की किरणों की तरह निकल करके दूर तक चले जाते हैं। देखिए, ये तो बात कई लोगों ने देखी होगी आप लोगों में से, कि छिपकली की पूंछ टूट जाती है तो कुछ देर तक वो तड़फड़ाती रहती है। देखा आपने? देखा आप लोगों में से किसी ने? हाँ, देखा है। देखा है। क्यों होता है ऐसा? छिपकली तो दौड़ती हुई कहीं और चले गई और पूंछ वहीं जो टूट करके गिरी है वो कुछ देर तक तड़पती रही, कि वो छिपकली जहाँ है वहां से लेकर उसकी पूंछ तक आत्मा के प्रदेश जुड़े हुए हैं। और जब वे आत्मा के प्रदेश सिकुड़ कर पूरे उस मूल शरीर में चले जाएंगे तो ये जो है पूंछ ये तड़फड़ाना बंद कर देगी। ये बात मनुष्यों में भी होता है, अकेले उसी की बात नहीं है। आप समझिए, किसी व्यक्ति का हाथ कट जाए एकदम। हमारे थे एक किराएदार बहुत बरसों पहले, तो उनका हाथ टूट करके नीचे गिर गया। तो ऐसे हाथ टूट करके नीचे गिरा तो काफी देर तक वो हाथ तड़फड़ाता रहा, टूटा हुआ हाथ ही। आपने ऐसी बातें कहीं देखी होगी युद्ध क्षेत्र में, इस तरह की परिस्थितियां युद्ध के चित्रण में, युद्ध के दृश्यों में इस तरह की बातें दिखाई जाती। किसी का हाथ टूट गया तो हाथ हिलता रहता है तड़फड़ा तो कुछ देर तक। कब तक? कि जब तक उस हाथ में व्याप्त आत्मा के प्रदेश निकल करके उस शरीर तक नहीं चले जाएंगे तब तक। माने आत्मा के प्रदेशों में ये फैलाव वो समुद्घात का ही स्वरूप है। वो भी उसको वेदना समुद्घात के अंतर्गत ही ले सकते हैं उस चीज को भी, चाहे वो छिपकली की पूंछ की बात हो, चाहे अंग के टूटने की बात हो, टूट करके गिर जाने की चर्चा हो, ये सब वेदना के अंतर्गत ही आती है स्थिति। समुद्घात का स्वरूप तो क्लियर हो रहा है। समुद्घात चीज क्या है? सबसे पहली परिभाषा यहाँ बतलाई है इन्होंने वेदना समुद्घात के संदर्भ में। फर्स्ट पॉइंट है ये। दूसरा, क्रोधादि कषायों के निमित्त से कषाय समुद्घात होता है। कषाय समुद्घात कैसे हुआ? दूसरे नंबर पर कौन सा समुद्घात है? कषाय समुद्घात। आप इन 7 समुद्घातों के नाम याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, वैक्रियक समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात, तेजस, आहारक और केवली समुद्घात। ऐसा लगाइए आप, वेदना, कषाय और मारणांतिक, वैक्रियक, तेजस, आहारक और केवली। केवली समुद्घात तो सुना ही है आप लोगों ने, और मारणांतिक समुद्घात की चर्चाएं भी सुनी है। वेदना समुद्घात की चर्चा भी अपन ने यहाँ कर ली है। इसमें क्या बातें कही है? वात पित्तादि विकार जनित रोग या विषपान आदि की तीव्र वेदना से आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना वेदना समुद्घात है। क्रोधादि कषायों के निमित्त से कषाय समुद्घात होता है। अब ये कषाय समुद्घात की कैसी स्थिति बनती होगी? कि वही कषाय के काल में, गुस्से के काल में आंखें लाल हो जाना, कान में से मानो कुछ हवा जैसी निकलती है, कुछ गरम गरम सा महसूस हो रहा है। यद्यपि वो आत्मा कोई गरम नहीं होता, आत्मा धुआं जैसा नहीं होता, आत्मा में कोई ऐसा कलर नहीं होता, आत्मा लाल पीला नहीं होता, लेकिन फिर भी अंदर में कषाय भाव होने के कारण ये इस तरह की बाहरी परिस्थितियां अपने को दिखाई देती है। ऐसी परिस्थिति में समझना चाहिए कि आत्म प्रदेश शरीर से कुछ बाहर तक निकल गए हैं कषायों के निमित्त से। फिर अब तीसरा समुद्घात क्या कह रहे हैं ये? मारणांतिक, उदीर्णा या काल क्रम से होने वाले मरण के निमित्त से
मारणांतिक समुद्घात होता है। किससे हो रहा है मारणांतिक समुद्घात? उदीरणा से हो रहा है या कालक्रम से हो रहा है? कैसे होगा? एकदम जो उदीरणा से कैसा होता है मारणांतिक समुद्घात? मैं आपको बताता हूँ। जैसे किसी व्यक्ति को एकदम झटके से कोई एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुई। अब दुर्घटना हुई तो आत्म प्रदेश एकदम निकल करके भागते हैं। पूरे निकल जाएंगे तो मरण हो जाएगा, लेकिन निकल करके भागे। बहुत सारे तो निकल गए थे, लेकिन फिर पूरा नहीं निकल पाया आत्मा, तो वापस आकर के सेट हो गए। मारणांतिक समुद्घात की स्थिति, मरते मरते बच गया, है ना। इस मारणांतिक समुद्घात के अंतर्गत इस प्रकार की स्थिति बनती है जिन व्यक्तियों को अपने आगामी काल के संदर्भ में, परभव के संदर्भ में तीव्र इच्छा होती है कि मैं मर करके कहाँ जाऊंगा। वे जीव मरने के अंतर मुहूर्त पहले ही उस स्थान को जाकर के देख आते हैं जहाँ पर उनको जाकर के जन्म लेना है। ये मारणांतिक समुद्घात की स्थिति होती है। मरने के अंतर मुहूर्त पहले, मरेगा नहीं, यहाँ जिंदा है, आत्मा के प्रदेश यहाँ से निकले पहले, तो लीजिए दात की खंड द्वीप के किसी कोने में जाकर के, कहीं ऐरावत क्षेत्र में जाकर के हमारे को जन्म लेना है, तो यहाँ से आत्म प्रदेश निकल करके अंतर्मुहूर्त में वहाँ तक जाएंगे। वहाँ जाकर के उस जगह को छुएंगे, स्पर्श करेंगे, फिर वहाँ से लौट करके वापस आ जाएंगे मूल शरीर में, और फिर अंतर्मुहूर्त बाद में मरण होगा। ये तो कुछ अवधि ज्ञान जैसी बात हो गई ना। ये अवधि ज्ञान जैसी बात तो क्या है, तो मरने वाला है वो, तो मारणांतिक समुद्घात है। तो अवधि ज्ञान में तो बहुत विशेष ज्ञान है, ये तो कुछ भी नहीं है। क्षण मात्र के लिए हुआ, जाकर के आ गया और फिर मर गया। इसमें कदाचित ज्ञान भी हो सकता है किसी व्यक्ति को। कदाचित कोई व्यक्ति इस तरह के ज्ञान के आधार पर ये भी कह सकता है कि अब हम चल रहे हैं, बस अब जा रहे हैं, अब हो सकता है। और अंतर्मुहूर्त बाद में, आधे पौन घंटे बाद में उसका मरण हो जाए। आधा पौन घंटा तो बहुत ज़्यादा है, मिनटों सेकंडों के अंदर हो जाती है स्थिति, वो भी अंतर्मुहूर्त के अंतर्गत आ जाता है। दो स्थितियाँ बतला दी, या तो उदीरणा से या फिर कालक्रम से होने वाले मरण के निमित्त से। ये तो मरण की बात कही कि ऐसा जो मरण होगा उस मरण के निमित्त से जहाँ उत्पन्न होना है, माने ऋजु गति के द्वारा ये जीव निकलता है और उस क्षेत्र तक जाकर अंतर्मुहूर्त तक भी रह भी लेता है। अंतर्मुहूर्त तक धवला के अंदर के संदर्भ में ऐसा प्रमाण आता है जिसमें उन्होंने लिखा है कि जिन्होंने आयु बांध ली है उनके ही होता है मारणांतिक समुद्घात। पंडित जी, हाँ, लेकिन वो कोई भी क्षेत्र में जा सकते हैं ना, उसका कोई लिमिट नहीं होती ना। उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। किसी भी क्षेत्र में जहाँ जन्म लेना है वहाँ स्पर्श करके आएगा वो, ठीक है ना। ऋजु गति में, विग्रह गति में ऐसी बातें कही है। तो मारणांतिक समुद्घात हो गया। अब देखिए तीसरे प्रकार का समुद्घात, नहीं तीसरा हो गया ना मारणांतिक। अब चौथे प्रकार का समुद्घात, जीवों के अनुग्रह और विनाश में समर्थ। अनुग्रह मतलब उपकार और विनाश मतलब उसका बुरा। तो ऐसा कह सकते हैं जीवों के भले और बुरे में समर्थ तेजस शरीर की रचना के लिए तेजस समुद्घात होता है। कैसा ही तेजस समुद्घात? तेजस शरीर की रचना के लिए होता है। मतलब तेजस नाम का एक शरीर भी है अंदर में। हमारे 5 शरीर हैं। ये चर्चा उमा स्वामी महाराज आगे अपेक्षित विस्तार से करने वाले हैं, है ना। 5 शरीर हैं हमारे। कौन कौन से? औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमाण। औदारिक कैसा होता है? हड्डी खून मांस वाला, सप्त धातु वाला मनुष्य और त्रियंचों का शरीर औदारिक शरीर है। दूसरा होता है वैक्रियक शरीर। ये वैक्रियक शरीर क्या होता है? देवों और नारकियों के होता है, वो वैक्रियक शरीर है, ठीक है ना। फिर
तीसरा शरीर है आहारक शरीर, रिद्धिधारी मुनिराजों के, आहारक रिद्धिधारी मुनिराजों के। तेजस शरीर, तेजस रिद्धिधारी मुनिराजों के। और कार्मण शरीर सर्व संसारी जीवों के। तेजस भी होता है सर्व संसारी जीवों के। एक्चुअल में तेजस दो प्रकार का है। यहाँ तेजस समुद्घात की चर्चा कर रहे हैं ना, तो तेजस दो प्रकार का होता है। एक वो तेजस है जो हमारे शरीर के अंदर मौजूद है, और एक वो तेजस है जो शरीर के अंदर नहीं है और पृथक से उसकी रचना होती है, वो रिद्धि के प्रभाव से होती है। वो देवों को नहीं होता है तेजस? वो उनको वैक्रियक शरीर है भाई, है ना। तेजस नाम की तो रिद्धि है, ये रिद्धिधारी मुनिराजों को होगा ये तेजस समुद्घात। तेजस शरीर की रचना के निमित्त से होगा। जैसे समझिए क्या परिस्थितियां बनती है। देखिए दो प्रकार के तेजस होते हैं। मैं पहले तेजस समझाता हूँ आपको, तेजस क्या चीज है। दो प्रकार के तेजस होते हैं, एक निस्सरण तेजस होता है और एक अनिस्सरण तेजस होता है। आप लोगों ने सुने हैं ये नाम? नहीं। निस्सरण, निःसरण, निस्सरण निकलने वाला, और अनिस्सरण नहीं निकलने वाला। एक ऐसा तेजस शरीर है जो तेजस शरीर निकल करके जाता है, इस शरीर से बाहर निकलता है, वो तेजस है निस्सरण तेजस। एक ऐसा तेजस है जो निकल करके नहीं जाता, तो फिर वो क्या करता है कि वर्तमान इस औदारिक शरीर में तेज प्रदान करने का काम करता है। शरीर में जो तेज है, शरीर में जो उष्णता है, शरीर में जो गर्मी है, वो सब तेजस का काम है। वो जो तेजस है जो शरीर में उष्णता प्रदान करने का काम करता है, ये तो अनादि से संबंध है इसका। तो तेजस और कार्माण का जो अनादि से संबंध है वो तो अनिस्सरण है। अब निकलने वाला भी दो प्रकार का होता है, एक शुभ और एक अशुभ। इसमें इन्होंने दो बातें कही ना, अभी अपन ने जो यहाँ पढ़ा है, इसमें जीवों के अनुग्रह और विनाश में समर्थ। तो अनुग्रह का मतलब तो होता है उपकार, और विनाश मतलब होता है अपकार। तो उपकार और अपकार माने भला और बुरा। तो भलाई के लिए निकलने वाला तेजस शुभ तेजस है, और बुराई के लिए निकलने वाला तेजस अशुभ तेजस है। ये कैसे होता है कि निकलता है किसी न किसी हेतु से, किसी न किसी निमित्त से, कुछ ऐसी परिस्थिति बनने पर यह तेजस शरीर बाहर निकलता है। अशुभ तेजस जो होता है वो निकलता है लेफ्ट हैंड साइड से, बाएं कंधे की तरफ से। अशुभ तेजस, क्रोध उसमें निमित्त बनता है, और बिलाव की आकृति का होता है, रंग उसका सिंदूर का होता है, 12x9 योजन की पृथ्वी को भी जलाने में समर्थ होता है, जलाकर नष्ट कर देता है। जिसके ऊपर क्रोध आता है उसे तो जलाता ही है, और फिर आसपास की समस्त पृथ्वी को जलाकर चारों तरफ घूम कर आकर जिस व्यक्ति को वो तेजस था, जिसका तेजस पुतला था, जिसके बाएं कंधे से निकला था, उसे आकर के भी जला देता है। इसका नाम है अशुभ तेजस। वो ये द्विपायन मुनि का है? हाँ वही, बिल्कुल। द्विपायन मुनिराज का जो प्रसंग आता है, वो प्रसंग अपन अशुभ तेजस शरीर के अंतर्गत समझ सकते हैं। अशुभ तेजस है वो, विनाश के लिए, क्रोध उसमें निमित्त बना है। अब शुभ तेजस क्या होता है कि शुभ तेजस भलाई के लिए होता है। जो अनुग्रह शब्द का प्रयोग किया यहाँ, जीवों के अनुग्रह के लिए। अब जीवों के अनुग्रह मतलब क्या हुआ? भलाई। कैसी भलाई? कि कभी किसी महामुनिराज को किसी नगर में, किसी क्षेत्र में
ऐसा लग रहा है, वे ऐसा महसूस कर रहे हैं कि ओहो यहाँ तो बहुत महामारी फैल रही है, प्लेग हो रहा है और न मालूम क्या क्या बीमारियाँ शहर के अंदर फैल रही है, हैजा फैल रहा है, स्वाइन फ्लू बहुत फैल रहा है, किस तरह से अलग अलग प्रकार की इस तरह की बीमारियाँ बहुत फैलने लगती है। तो उन महामुनिराजों को अत्यंत करुणा बुद्धि हुए और यदि वे छठवें सातवें भावलिंगी गुणस्थानवर्ती मुनिराज जो छठवें सातवें गुणस्थान में झूलते हैं, यदि उनके अंदर में वो तेजस नाम की रिद्धि मौजूद होवे तो उनके इस विकल्प से उनके राइट हैंड साइड से एक पुतला निकल करके वो चारों तरफ 12 योजन तक की भूमि के राउंड लगा करके आता है और उस क्षेत्र में उस जगह पर मौजूद जितने भी उस रोग से ग्रसित बीमार व्यक्ति हैं उन सब का रोग स्वयं दूर हो जाता है। ऐसी परिस्थिति किसमें बनती है? शुभ तेजस में। हाँ पंडित जी, वो जो कुमार मुनि ने जो 700 मुनि की रक्षा की थी वो कोई ऐसे ही विष्णु कुमार मुनिराज ने जो की थी वो तो विक्रिया रिद्धि थी, वो तेजस नहीं था। वो विक्रिया रिद्धि के प्रभाव से हुआ था वो कार्य, है ना। अभी वैक्रियक समुद्घात अलग है, वो वैक्रियक समुद्घात के अंतर्गत अपन उस चीज को ले सकते हैं यदि इस तरह से कोई बात यदि आती है तो। अभी तेजस समुद्घात के अंतर्गत क्या बात ली अपन ने? अशुभ तेजस निकलना और शुभ तेजस निकलना। अशुभ तेजस बुरे के लिए, मारने के लिए, नष्ट करने के लिए, सिंदूर के आकार का, बिलाव की आकृति का, क्रोध जिसके अंदर निमित्त बनता है और भूमि पर्वत आदि सबको जला देने में समर्थ ऐसा होता है, सबको जला करके जिन मुनिराज के शरीर से निकला था उन्हें भी जला देता है। बस ये सब खत्म हो गया यहाँ। ये हो गया अशुभ तेजस। और शुभ तेजस ने क्या किया कि सब जगह समृद्धि कर दी। तो इस तरह से ये तेजस समुद्घात हुआ। कितने हो गए यहाँ तक? हाँ हाँ, ये जब होता है तो उनका गुणस्थान फिर गिर जाता है? नहीं गिरता है। नहीं गिरता। अच्छा, ये छठवें गुणस्थान के काल में ये स्थिति बनती है। अच्छा, इन सब गुणस्थानों के अंदर मतलब इन सब समुद्घातों में अलग अलग प्रकार के गुणस्थानों की भी चर्चा की है। मैं यदि इनमें आपको गुणस्थान घटित करके बताऊं तो देखिए, वेदना समुद्घात पहले से छठवें गुणस्थान तक होता है। कषाय समुद्घात भी पहले से छठवें गुणस्थान तक होता है। वेदना और कषाय, इससे ऊपर कषाय का सद्भाव नहीं है। कषाय समुद्घात का सद्भाव नहीं है, इससे ऊपर वेदना समुद्घात का सद्भाव नहीं है। मारणांतिक समुद्घात यानी इसको हम ज्ञानी अज्ञानी दोनों को ले सकते हैं ना, ये सारे समुद्घात में जो छठे तक है, पहले से छठे तक। बिल्कुल, पहले से छठे तक में पहले गुणस्थान वाले, मतलब हमारे भी हो सकता है। हाँ हाँ, होता ही है वेदना के काल में। मैंने अभी ये उदाहरण देकर के बतलाया तो था आपको कि हाँ, कोई बीमार है, बहुत ज्यादा मरता है। इवन जो पहले उसमें आपने जो मर जाता है और उस हाथ टूट जाता है तो उसका कनेक्शन फिर भी उसके साथ रहता है, तो थोड़ी देर के बाद वो वापस उसमें जुड़ जाता है। ये बात तो अलग थी, ये तो सब समुद्घातों के अंदर लागू होती है ये बात तो। और जब तक वो ऐसा है तब तक उसको जोड़ा भी जा सकता है, उस हाथ को वापस जुड़ भी सकता है जब तक उसमें वो अपने प्रदेश मतलब इस लिमिटेड एक समय तक जीवंत रहता है वो। हाँ, अभी यहाँ जो बात चल रही है, ये बात चल रही है गुणस्थानों के संदर्भ में, और मैं तो वो बात बतलाना चाह रहा था बीमारी ठीक होने की बात। हाँ हाँ, वो अभी लास्ट वन, मतलब बीमारी ठीक हो जाती है एकाएक। किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया, सारी रिपोर्ट्स नेगेटिव आ रही हैं, मतलब पॉजिटिव आ रही है रिपोर्ट्स, बीमारी सिद्ध हो रही है सारी रिपोर्ट्स में। अब बहुत परेशान है सब, कई जगह पर टेस्ट करवा लिए, बहुत बीमारी है, तकलीफ है,
और एकाएक क्या होता है, उसने सब बंद कर दिया और कुछ बहुत अंदर में परिणामों में एकाग्रता स्थिरता जो कुछ भी हुआ तो उसके आत्म प्रदेश निकले और औषधि को छू करके स्पर्श करके आ गए और दूसरे दिन देखता है सब कुछ नॉर्मल है, एवरीथिंग नॉर्मल। दिखाया डॉक्टर को, टेस्ट करवाए, सब नॉर्मल है कि अभी ये क्या हुआ, ये कैसे चमत्कार हुए। डॉक्टर भी खुद शॉक हो जाते हैं एकदम, ये क्या हुआ, ये एकदम क्या हो गया, ये कैसे हो गया। समुद्घात है इस तरह का, मिथ्या दृष्टि के भी हो जाते, वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात और वैक्रियक समुद्घात भी पहले गुणस्थान से छठवें गुणस्थान तक हो सकता है। मारणांतिक समुद्घात वो भी पहले से छठे तक होगा। नहीं, मारणांतिक समुद्घात की तीसरे में नहीं होता, आप लोगों को गुणस्थान का यदि ख्याल हो तो। हाँ बरोबर, तीसरे में मरता ही नहीं कोई, बरोबर। तीसरे गुणस्थान में मरण भी नहीं होता और तीसरे गुणस्थान में मारणांतिक समुद्घात भी नहीं होता। ये 8वें उपशम श्रेणी वाले तक हो सकता है, 8वें गुणस्थान तक। मारणांतिक समुद्घात उपशम श्रेणी वाले 8वें गुणस्थान तक हो सकता है, लेकिन तीसरे गुणस्थान में नहीं होगा। तो पहले गुणस्थान से 8वें गुणस्थान तक मारणांतिक समुद्घात का सद्भाव कहा जा सकता है। वेदना कषाय वैक्रियक पहले से छठे तक, मारणांतिक पहले से 8वें उपशमक तक, किंतु तीसरे में नहीं। ये मारणांतिक की स्थिति हुई। तेजस और आहारक ये सिर्फ छठवें गुणस्थान में, ये समुद्घात छठवें के पहले भी नहीं और छठवें के बाद में भी नहीं। तेजस समुद्घात सिर्फ छठवें गुणस्थान में होगा, आहारक समुद्घात सिर्फ छठवें गुणस्थान में होगा और केवली समुद्घात सिर्फ 13वें गुणस्थान में होता है। क्लियर है बात? वापस रिपीट करूं, आप लोग यदि कोई नोट कर रहे हो तो। पहले से छठवें गुणस्थान तक कौन कौन से समुद्घात होते हैं? वेदना कषाय और वैक्रियक। वैक्रियक समुद्घात नारकियों की भी हो जाता है, देवों की भी हो जाता है। 2 प्रकार की विक्रिया कही गई, एक पृथक विक्रिया, एक अप्रथक विक्रिया। आगे आने वाली है चर्चा, अपन पढ़ेंगे अभी वैक्रियक के बारे में क्या कह रहे हैं ये। और तेजस, हाँ जी, ये जो आप नारकी के बोले वैक्रियक है, तो नारकी के जो प्रदेश है वो बाहर नरक से भी बाहर निकल जाते हैं। नरक से बाहर तो तब निकलेंगे जब मारणांतिक समुद्घात होगा। देखिए उसको वहाँ बहुत ही वेदना है तो थोड़े प्रदेश बाहर नहीं निकलते हैं। नहीं, ये वेदना समुद्घात के अंतर्गत जो बाहर निकलते हैं तो वेदना की कमी करने के लिए निकलते हैं। अभी उनके वेदना की कमी नहीं होती, उनके तो वैक्रियक है। वैक्रियक किस प्रकार का कि अन्य नारकियों को वेदना देने के लिए अपने शरीर से ही अस्त्र शस्त्र बना लेते हैं। जो शस्त्र बनाए गए हैं ये अप्रथक विक्रिया है, हाथ से ही बना लिया और उसमें आत्म प्रदेश व्याप्त है, ऐसा। अभी अपन तेजस तक की बात की, मैंने पंक्ति पढ़ी नहीं है इसमें विक्रिया के संदर्भ में इसमें क्या लिखा है। अभी एक लाइन पढ़ेंगे अपन तो फिर वैक्रियक के बारे में बात करेंगे। अभी गुणस्थानों वाला चैप्टर क्लियर हो गया आप लोगों को? केवली समुद्घात कौन से गुणस्थान में होता है? 13वां। इससे पहले नहीं, इससे पहले नहीं हो सकता, 13वें गुणस्थान में ही होगा केवली समुद्घात। आहारक समुद्घात, आहारक को 6वें गुणस्थान में, सिर्फ 6वें में। और वेदना समुद्घात पहले से 6वें। कषाय समुद्घात पहले से 6वें। और तेजस समुद्घात सिर्फ 6वें में। मारणांतिक समुद्घात पहले से 8वें पर तीसरे में नहीं। तीसरे में नहीं।
अच्छा, वो 8वें में भी पहले समय तक कि 8वें के पहले समय तक मरण जहाँ तक संभव है 8वें गुणस्थान तक की बात आई है ना। हाँ, चलिए, तो ये बात हुई गुणस्थानों के संदर्भ में। तेजस समुद्घात रिद्धिधारी मुनिराजों को ही होगा जिनको तेजस रिद्धि प्रकट हो गई है। उन्हीं के शरीर में से पुतला बाहर निकल सकता है, विनाश के लिए भी निकल सकता है और अनुग्रह के लिए भी निकल सकता है। वो पुतला विनाश के लिए निकलेगा, वो लेफ्ट से होकर के निकलेगा, और मतलब भले के लिए निकलेगा, राइट से होकर के निकलेगा। तो विनाश के लिए निकलेगा तो उसका गुणस्थान तो गिर जाता है ना। वो तो बाद में गिरेगा कषाय के कारण। अभी ये जो निकलने का जो काम हुआ है ये तो 6वें गुणस्थान का ही काम है, रिद्धि प्रयोग का काम है ना ये। जब नीचे गिर जाएगा तब तो रिद्धि नहीं रहेगी, फिर रिद्धि का क्या काम। अभी तो रिद्धि प्राप्त है अभी तो उसको। देखिए, तेजस के बाद एकत्व, पृथक आदि नाना प्रकार की विक्रिया के निमित्त से, अभी एकत्व पृथक 2 शब्द दे दिए, एकत्व विक्रिया और पृथक विक्रिया। इसको एकत्व को कहते हैं अपृथक, और पृथक माने होता है अलग। तो पृथक विक्रिया और अपृथक विक्रिया आदि नाना प्रकार की विक्रिया के निमित्त से वैक्रियक समुद्घात होता है। आप देखिए, समोशरण की रचना देवों के माध्यम से की गई, अस्त्र शस्त्र बना लिए गए उनके माध्यम से, देवों के माध्यम से, नारकियों के माध्यम से। इंद्र ने आदेश दिया कुबेर को, और कुबेर ने अपने शरीर से ही उसमें व्याप्त होकर के और सचेतन समोशरण की रचना कर दी, उसमें आत्म प्रदेश उसके व्याप्त हैं। ठीक है, ये पृथक विक्रिया भी हो सकती है, और अपृथक विक्रिया उसी का पार्ट हो जाएगा, वो अपृथक विक्रिया हो जाएगी। तो इस तरह से वैक्रियक समुद्घात के माध्यम से अनेक प्रकार के रूप अधिक बना लिए जाते हैं। आगे बढ़े, देखिए, अल्प हिंसा और सूक्ष्म अर्थ परिज्ञान आदि प्रयोजनों के लिए आहारक शरीर की रचना के निमित्त आहारक समुद्घात होता है। यह आहारक समुद्घात है। कैसे होता है? 2 एक हेतु बता दिए, अल्प हिंसा के लिए और सूक्ष्म अर्थ परिज्ञान आदि प्रयोजन के लिए। ऐसा कहा है आहारक शरीर के संदर्भ में आचार्यों ने कि भाई आत्मा के प्रदेश बाहर निकलेंगे, आहारक रिद्धि अंदर में होना जरूरी है, और आहारक रिद्धि होने पर भी जब उन मुनिराजों को तीव्र विकल्प आया, किस चीज का? तीर्थ वंदना का। जब उन्हें तीव्र विकल्प आया किसी शंका के समाधान करने का, तो निकल जाता है पुतला। एक हाथ प्रमाण होता है, वो मस्तक में से निकलता है, सफेद होता है, शुभ्र होता है, हंस के समान समचतुर संस्थान से युक्त होता है, सर्वांग सुंदर, सप्त धातु से रहित होता है। और वो आहारक पुतला जब निकल करके बाहर जाता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। शस्त्र आदि की, अग्नि जहर आदि की, किसी प्रकार की पर्वत, पेड़, नदियां, झरने, पहाड़, सब की बाधा से रहित होता हुआ, वज्र को लांघता हुआ, शिलाओं को उल्लंघन करता हुआ, जल में से गमन करता हुआ, पर्वत के अंदर से भीतर से निकलता हुआ, गमन करने में समर्थ, ऐसा मस्तक से निकलकर कहाँ तक चले जाता है? केवली शुद्ध केवली के पाद में तक चला जाता है, शंका के समाधान के लिए। ऐसा जो शरीर है, उस शरीर को आचार्यों ने कहा गया है ये आहारक शरीर। एक हाथ प्रमाण है, सुंदर है। प्रयोजन क्या बतलाए? 2 प्रयोजन कह दिए मैंने। एक प्रयोजन तो शंका का समाधान, और दूसरा प्रयोजन तीर्थवंदना। हमने कहाँ का गमन का, इसमें हिंसा से रहित कह दिए इन्होंने, अल्प हिंसा और सूक्ष्म अर्थ परिज्ञान। हिंसा नहीं हुए, किसी मुनिराज को बहुत तीव्र ऐसी भावना हो रही है, अरे वो तीर्थ की वंदना करने की बहुत हमारी भावना है, बहुत उत्कंठा है,
लेकिन क्या करें, जीवों की हिंसा होगी, विराधना होगी, नहीं। तो देखो, जिनके हृदय में जीवों की विराधना से बचने का परिणाम है, उनको ऐसी रिद्धि अंदर में मौजूद थी कि वे चले जाएं, वंदना करके वापस लौट करके आ जाएं और जीवों की विराधना न हुई। अल्प हिंसा कर, ऐसा। उसमें पंडित जी समय की पाबंदी होती है? अंतर्मुहूर्त है। अंतर्मुहूर्त है, अच्छा। हाँ, उसमें ही उतना काम करना है उनको, अंतर्मुहूर्त में। तो जितनी रुद्धिया प्रयोग तो बंद भी होता होगा ना? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके प्रयोग से बंद नहीं है। ये तो सहज परिणामों के हिसाब से है, जैसा परिणाम होगा उसके हिसाब से। इनके समय के संदर्भ में भी अलग अलग प्रकार की व्याख्याएं भी आई है। कौन से समुद्घात के अंदर कितना समय लगेगा, कौन से समुद्घात के अंदर कितना समय लगेगा। ये मुख्यतः तो इन सबके अंदर अंतर्मुहूर्त की बात कही गई है। और जो केवली समुद्घात है, केवली समुद्घात के अंदर 8 समय मात्र की बात कही है। पंडित जी, हाँ, कुंद आचार्य गए थे तो उनको भी एक अंतर्मुहूर्त में ही आना पड़ा था, मतलब आहारक शरीर उनका गया था वो? नहीं, उनका आहारक शरीर नहीं गया था। आचार्य कुंद स्वामी तो आहारक शरीर से नहीं, औदारिक शरीर से ही चले गए थे विदेश क्षेत्र। अच्छा, ओके। वे समुद्घात पूर्वक नहीं गए थे, रिद्धि के प्रभाव से नहीं गए थे। वे तो वर्तमान देह के साथ में ही, जैसे आप अमेरिका से कभी कभी आ जाते हैं ना यहाँ इंडिया। हाँ, समझ गए। आप वहाँ से मुंबई आ गए तो क्या कौन से रिद्धि से आए बताइए? कौन से समुद्घात से आते हैं आप लोग मुंबई? वो प्लेन की रिद्धि से। प्लेन से आते हैं। तो बस जैसे सदैव आते हैं ना, इस तरह से वो किसी न किसी साधन से विदेश क्षेत्र गए थे। वहाँ कोई रिद्धि का प्रयोग नहीं था और न ही कोई समुद्घात का प्रसंग था वहाँ कुछ। चलिए, वहाँ पर समय बोलिए। नहीं, मगर वैसे हमेशा बात आती है ना कि एक हाथ की माप का पुतला बन के वहाँ गए थे, मतलब उनका पूरा शरीर ही इतना हो गया था। नहीं, ऐसा तो नहीं है। वो तो पूरे एक हाथ का पुतला बन करके तो नहीं गए थे, लेकिन एक्चुअल पोजीशन ये थी कि वहाँ जाने के पश्चात जो लोग मौजूद थे उन लोगों की हाइट बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि विदेश क्षेत्र में लोगों की हाइट 500 धनुष की होती है। और आचार्य कुंद भरत क्षेत्र पंचम काल के थे। 5-1 फुट के होंगे, और क्या 5-6 फुट के होंगे, 5-5.5 फुट के होंगे, इतनी हाइट होगी उनकी। अब 500 धनुष वाले का मतलब कितना हो गया? 500 धनुष का मतलब एक बहुत रफली यदि अपन देवें तो 2500 फीट के आसपास हो गया, 2500 फीट। तो विदेश क्षेत्र में रहने वाले लोगों की हाइट 2500 फीट की, और आचार्य कुंद पहुंचे 5-5.5 फीट के, 6 फीट के। वहां के लोगों ने उन्हें अपनी हथेली पे उठा लिया, ये मकोड़े जैसा, कीड़े जैसा, इलायची जैसा, ये कौन है ये? तो भगवान की दिव्य ध्वनि में आया, अरे तो भरत क्षेत्र के महान समर्थ आचार्य हैं। कितने से आचार्य लोगों में वहां कौतूहल का विषय बन गया। पता है, छोटे से आचार्य, इलायची जैसे आचार्य, इतने से हाथ की हथेली पर रखे हुए लोग देखते थे उनको। एलाचार्य नाम पड़ गया उनका वहां, इलायची जैसे आचार्य, एलाचार्य विदेश। बराबर। हाँ, पर वहाँ पंडित जी पहुँचना यानी कुछ तो उनका क्या होना था वैसे कि महाविद्य क्षेत्र में पहुँच गए, क्योंकि सुमेरु पर्वत को भी पार किया ना वहाँ पर? सुमेरु पर्वत को तो पार नहीं किया उन्होंने, लेकिन हाँ, हिमवन, महाहिमवन और निषद, ये 3 विशाल पर्वतों को जरूर क्रॉस करके वहाँ गए थे। आचार्य कुंद के संदर्भ में 2 बातें सामने आती है। एक तो स्वयं ही उनको इस प्रकार की रिद्धि थी जिस रिद्धि के प्रभाव से वे वहाँ चले गए, और दूसरा एक जो प्रबल प्रमाण जो अपने सामने आता है वो ऐसा था कि पूर्व भाव का उनका कोई मित्र था जो देव हो गया था। वो देव यहाँ आया और वो देव अपने रिद्धि के प्रभाव से इनको अपने साथ में लेकर के विदेश क्षेत्र चला गया।
हाँ 8 दिन ये विदेश क्षेत्र में रहे, 8 दिन विदेश क्षेत्र में रहे, निराहारी रहे, क्योंकि भरत क्षेत्र में जब सूर्यास्त होता है तब वहाँ सूर्योदय होता है, और जब वहाँ दिन होता है तब भरत क्षेत्र में रात्रि होती है। अपने काल मर्यादा के हिसाब से उन्होंने जो आहार आदि का त्याग किया था, इस वजह से वे वहाँ 8 दिन तक निराहारी रहे और लौट करके आए। साक्षात सिमंदर परमात्मा की दिव्य ध्वनि को उन्होंने सुना। न केवल आचार्य कुंद स्वामी, आचार्य पूज्यपाद भी एक ऐसे हुए हैं जिनको भी इस प्रकार का गौरव प्राप्त है कि उन्होंने विदेश क्षेत्र में जाकर के दिव्य ध्वनि का लाभ प्राप्त किया। आचार्य पूज्यपाद को तो इस प्रकार की रिद्धि प्राप्त थी, ऐसा कहा जाता है, जैसे अपने पैरों में उसका प्रयोग करके लगाकर और वे आकाश मार्ग से गमन करते हुए विदेश क्षेत्र पहुंच जाते थे और लौट करके आ जाते थे। चलिए, समय की सीमा बिल्कुल खत्म हो रही है अपनी। हाँ, हाँ। और आगे तो, कल बढ़ाएंगे। हाँ, वही समय अपना जो है पूरा हो गया है। अब अपना एक विषय और बच गया है समुद्घात से रिलेटेड। एक तो विक्रिया तो पढ़ दिया अपन ने, अब बचा है केवली समुद्घात। तो इस चर्चा को अपन कल बढ़ाते हुए इस प्रकरण को कल पूर्ण करेंगे। आज की बात को हम यहीं विराम देते हैं। ठीक है, जनवाणी। या वाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हुंक, सदा देत हुंक। 9 वर्ण मुकार मंत्र।